हेलो पेरेंट्स, मैं हूँ पूजा राजपूत और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर हम अपने बेबी का रात में रोना कैसे कम करा सकते हैं। क्योंकि जनरली बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम जो है परेशान करती है पेरेंट्स को। बच्चा दिन में रोता है तो वो एक बार को बर्दाश्त भी हो जाता है, लेकिन बेबी जब रात में बहुत ज़्यादा परेशान करने लगता है तब कई पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। ऐसे में अगर आप इसका सॉल्यूशन निकाल लें या आपको समझ में आने लगे कि आखिर क्या कारण है और आप उसका सॉल्यूशन उसे समय पे दे सकें, तो इससे बच्चे की भी नींद अच्छी हो पाएगी और प्लस आपकी भी नींद जो है अच्छी हो पाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा इस वीडियो में। और हमारी सीरीज़ जैसे कि चल रही है बच्चे का रोना, जिसमें हम सारी चीज़ों को एक एक करके समझ रहे हैं। तो जो भी वीडियोज़ आपने मिस कर दिए हैं, नहीं देखे हैं, उनको ज़रूर देख लीजिएगा। उसका आपको जो है लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ आई बटन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि आखिर हम रात में अपने बच्चे का रोना कैसे कम करवा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आपका बच्चा 0 से 3 मंथ तक का है तब हमें क्या करना है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका बेबी 0 to 3 मंथ का है तो रात में खुद 2 से 3 बार आप उठ के उसे फीड करा दें, क्योंकि बेबी ज़्यादातर भूख के कारण ही उठते हैं। अगर आप खुद 2 से 3 बार आपकी नींद खुलती है, आप उसे फीड कराते रहेंगे तो वो वहीं की वहीं सो जाएगा और उसको जो है अलग से उठ के वो ज़्यादा नहीं रोएगा। क्योंकि जब एक बार बच्चे की नींद खुल जाती है तो फिर वो बहुत ज़्यादा रोता है, कंटिन्यू रोता है, परेशान करता है। बट अगर आप उसे खुद थोड़ा सा जो है रात के टाइम पिला देंगे तो अलग से उठकर नहीं रोएगा। अगर आपका बच्चा 0 to 3 मंथ का है तो, और अगर वो 3 मंथ प्लस हो गया है, ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि रात में सोने से पहले उसका अच्छा पेट भरा हो। क्योंकि 3 मंथ के बाद जो है बेबी काफ़ी समय तक सोने लगते हैं। अगर सोने से पहले रात में उनका पेट भरा होगा तो वो जो है फिर बार बार रात में परेशान नहीं करेंगे। तो उसके लिए आप फार्मूला मिल्क ज़रूर लीजिए, क्योंकि बेबी जब मदर फीड लेता है तो हमें नहीं पता होता कि उसने कितना जो है फीड लिया है। आप उसे रात में सोने से पहले एक बार फार्मूला मिल्क बनाकर पिला दें, 30 से 40 ml, 50 ml, जितनी क्वांटिटी बेबी ले सकता है। अगर आप उसे फार्मूला मिल्क सोने से जस्ट पहले पिला देंगी तो वो जो है काफ़ी समय तक बच्चे का पेट उससे भरा रहेगा और वो रात में उसका जो है उतना कम हो जाएगा। तो फर्स्ट ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है बेबी के साथ। सेकंड चीज़ है, आपको रात में बच्चे के डायपर का ध्यान रखना है। कोशिश आप यही कीजिए कि आप बच्चे को रात में डायपर ही पहना कर सुलाएं। लेकिन अगर आपने डायपर नहीं लिया है, आप क्लोथ नैपी में उसे सुला रहे हैं ये सोच के कि अभी बेबी बहुत ज़्यादा छोटा है या मुझे अभी नहीं पहनाना है उसे डायपर, जो भी रीज़न आपका है, तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि रात में बेबी की नींद खुले उससे पहले ही, जब भी आपकी नींद खुलती है, आप बीच में एक बार चेक कर लें कि बेबी ने जो है डायपर गीला तो नहीं कर लिया है, जो भी क्लोथ नैपी पहना है उसे गीला तो नहीं कर लिया है। बेबी के साथ आपके अलावा जो भी सो रहा है फैमिली मेम्बर घर में, तो आप उनको भी कह के रखिए कि जब भी किसी की नींद खुलती है तो एक बार बेबी को चेक ज़रूर कर लें। अगर जो है गीला हो गया है डायपर या क्लोथ नैपी तो आप उसे खुद तुरंत पहले ही चेंज कर दें। क्योंकि अगर बेबी की नींद खुली तो अगेन वो बहुत ज़्यादा रोएगा, उसके बाद ही फिर सोएगा। तो उसकी नींद खुले उससे पहले ही आप इन 2 चीज़ों का ध्यान रखिएगा, तो बेबी जो है फिर अच्छी लंबी नींद ले पाएगा रात में। अलग से वो बहुत ज़्यादा हमें परेशान नहीं करेगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो चीज़ है, आपको ध्यान रखना है कि आप बेबी का एक रूटीन सेट कीजिए, एक टाइम सेट कीजिए। जिस टाइम पे आप बेबी को सुलाना रेगुलर बेसिस पे चालू कर देंगे तो वो बेबी की फिर आदत हो जाएगी और वो उसी हिसाब से सोना चालू कर देगा। जैसे आप रात में मान लीजिए कि जैसे ही 10 बजते हैं, आप बाकी सारे काम छोड़ के आप बेड पर जाइए, बेबी को लेके उसे सुलाने की कोशिश कीजिए। रोज़ आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे फिर जो है बेबी की आदत हो जाएगी। तो कई बार जो बहुत ज़्यादा रात में परेशान करते हैं वो नहीं करेंगे, वो धीरे धीरे एक आदत बना लेंगे कि इतने टाइम पे उन्हें सोना है और सुबह जब सारे लोग उठते हैं उसी टाइम पे उन्हें उठना है। तो वो शेड्यूल जो है बेबी का फिर फिक्स हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिए बेबी को एक शेड्यूल टाइम देने की। नेक्स्ट इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जब भी अगर बेबी की गलती से नींद खुलती है रात में, ये सारी चीज़ें आपने करी उसके बाद भी अगर उसकी नींद खुल जाती है, तो कई पेरेंट्स की आदत होती है कि जैसे ही बेबी की नींद खुली बस उसे गोद में ले लिया और हिलाना स्टार्ट कर दिया या बाकी एक्टिविटीज़ करने लगते हैं। तो आपको जो है उसे गोद में नहीं लेना है बिल्कुल भी। सबसे पहले आपको कोशिश करनी है, आप बेबी को थपथपा कर सुलाने की कोशिश कीजिए।
स्टार्टिंग में बेबी की आदत नहीं होती, बट धीरे धीरे वो समझने लगता है कि हाँ मेरे पास कोई है, मुझे सोते ही रहना है। क्योंकि कई बार बच्चे तो डर के मारे ही उठ जाते हैं, उनकी नींद खुलती है और वो रोने लगते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कोई नहीं है उनके आसपास। तो अगर आप उन्हें थपथपाने लगेंगे तो धीरे धीरे वो बेबी की आदत हो जाएगी। एकदम से आपकी नींद नहीं टूटेगी कि आपको उसे गोद में लेके कई बार घुमाना पड़ जाता है बच्चों को। तो वो आदत की बात होती है और बच्चे छोटे में बहुत जल्दी जो है आदतें अपनी बनाते हैं। तो आपको कोशिश यही करनी है, आप उसे थपथपाइए वहाँ 4 दिन 5 दिन। इसके बाद बेबी को आदत हो जाती है और फिर वहीं की वहीं वो सोना सीख जाएगा। तो इससे जो है गोद की आदत भी उसे नहीं बनेगी, क्योंकि अगर एक बार उसे गोद की आदत बन गई तो ये फिर आपको बाद में बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। उसके बाद जब भी फिर उसकी नींद खुलेगी वो यही मांगेगा कि आप उसे गोद में उठाइए जब वो बड़ा होने लगेगा। तो आप छोटे में ही ऐसी कोई आदत उसे मत बनाइए। तो स्टार्टिंग में बेबी जैसे कि रोते ही हैं, इसलिए आप पेशेंस रखिए, धीरे धीरे सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। 3 मंथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उसके बाद 6 मंथ तक तो लगभग ये प्रॉब्लम्स ख़त्म होने लगती हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और सारी बातों का ध्यान रखिए जो आपको मैंने बताया है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। कोई भी सवाल अगर आपका है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जिनके छोटे छोटे बेबी हैं उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी ये सारी बातें जान सकें और अपने बेबी को जो है फिर चुप करवा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।